Hello, students of class 9. Today I am starting chapter 3, that is about coordinate geometry. So, first question is, what is coordinate geometry? Coordinate geometry किसको कहते हैं? The branch of mathematics in which we study about the combination of algebra and geometry is called coordinate geometry. मैथमेटिक्स की जिस ब्रांच के अंतर्गत हम लोग अलजेब्रा और ज्योमेट्री की कम्बिनेशन को मेल को पढ़ते हैं उसे ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं. सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज कार्टेशियन सिस्टम? तो द सिस्टम विच इज यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन इज नॉन एज कार्टेशियन सिस्टम. जिस सिस्टम के द्वारा किसी प्लेन में किसी पॉइंट की पोजीशन को बताते हैं उस सिस्टम को कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं. फिर है, व्हाट इज कार्टेशियन प्लेन? तो द प्लेन वेयर प्लॉटिंग ऑफ ए पॉइंट इज डन इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन. जिस सतह पर हम लोग किसी पॉइंट को प्लॉट करते हैं उसको कार्टेशियन प्लेन कहते हैं. जो ग्राफ में आप देखिएगा. इन दिस चैप्टर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन बी स्टडी विथ रेफरेंस टू टू परपेंडिकुलर लाइंस कॉल्ड एक्सिस. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या? कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन. किसी एक बिंदु का जो पोजीशन है उसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो दो परपेंडिकुलर एक्सिस जो होते हैं उनके द्वारा प्लॉटिंग करते हैं. उसी के बारे में पढ़ेंगे. तो द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन बी स्टडी विथ रेफरेंस टू टू परपेंडिकुलर लाइंस. दो परपेंडिकुलर लाइंस होते हैं जो एक्चुअली एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं और उसी के आधार पर किसी पॉइंट को हम लोग उसके पोजीशन को लोकेट करते हैं कोऑर्डिनेट के द्वारा. ये जो लाइन है इनको बोलते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. तो ऑन ए प्लेन द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस नेम्ड एक्स एक्स डैश. जो क्षैतिज रेखा खींची जाती है प्लेन में उसको एक्स एक्सिस कहते हैं और उसका नाम क्या होता है? एक्स एक्सिस. जैसे यहाँ नीचे देख सकते हैं इस तरह से जो लाइन आया ये इधर एक्स और इधर एक्स डैश. फिर वाई एक्सिस क्या है? ऑन ए प्लेन द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस नेम्ड वाई वाई डैश. और वर्टिकल लाइन जो खींचा जाता है ऐसे इसको बोलते हैं वाई एक्सिस और इसका नाम यहाँ वाई और वाई डैश होता है. इस तरह से इसको ध्यान से देख लीजिए. और ये दोनों लाइन जहाँ काटते हैं ना इसको ओरिजिन बोलते हैं. यहाँ ओ से इसको डिनोट किया जाता है. और ओरिजिन से ही ग्राफ पेपर पर कोई भी काउंटिंग शुरू करते हैं. ओरिजिन का कोऑर्डिनेट जो है हमेशा 0 0 यानी एक्स का भी 0 होता है वाई का भी 0 होता है. देखते हैं आगे. आप देखिए, व्हाट इज ओरिजिन? द पॉइंट वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस क्रॉस ईच अदर इज कॉल्ड origin, and any counting is started from origin
it is denoted by O and its coordinate is always 0 0. यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को जिस बिंदु पर क्रॉस करते हैं, काटते हैं, उसी को ओरिजिन कहते हैं। और ध्यान दीजिए कि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट x के लिए 0, y के लिए भी 0 होता है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखिए कि जैसे x एक्सिस के लिए और y एक्सिस के लिए ये जो आप देख रहे हैं लाइन, इस पर ध्यान से देखिए कि OX कहाँ है। OX ये पोर्शन हुआ और OY ऊपर वाला ये जो पोर्शन हुआ। तो इस दोनों लाइन पर जो भी वैल्यू होगा हमेशा पॉजिटिव होगा। यहाँ लिखा भी है ना, OX एंड OY आर पॉजिटिव ऑलवेज। उसके बाद दूसरा में देखिए क्या लिखा है, OX डैश किधर है, ये इस ओर लेफ्ट साइड में, और OY डैश भी लेफ्ट साइड में नीचे। तो ये हमेशा दोनों निगेटिव होते हैं। इस पॉइंट्स को आप ध्यान से देख लीजिएगा कि किस ओर पॉजिटिव होता है। जैसे एक्स एक्सिस राइट साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में नेगेटिव काउंटिंग होता है। उसी तरह से वाई एक्सिस पर ऊपर की ओर पॉजिटिव और नीचे की ओर नेगेटिव काउंटिंग किया जाता है। अब इसके बाद आता है कि व्हाट इज क्वाड्रांट। व्हाट इज क्वाड्रांट? क्वाड्रांट किसको कहते हैं? The x-axis and the y-axis divide the plane into 4 parts, where each part is called quadrant. अभी आप फिगर में देख रहे थे कि x-axis और y-axis ये दोनों एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करते हैं तो प्लेन जो है 4 पार्ट्स में बढ़ जाता है, जिसमें प्रत्येक पार्ट्स को क्वाड्रांट कहते हैं। अब इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये 4 पार्ट्स हुआ, x1, y1 और ये ओरिजिन हो गया। तो ये फर्स्ट पार्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रांट। इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रांट। इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रांट और इसको फोर्थ क्वाड्रांट। ये चारों क्वाड्रांट का नाम आप देख लीजिएगा। जो OX लाइन होता है उससे एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जाएंगे तो ये चारों नाम, तो पहले आएगा फर्स्ट, उसके बाद इधर जाएंगे तो सेकंड, उसके आगे थर्ड क्वाड्रांट और लास्ट में ये फोर्थ क्वाड्रांट होता है। और प्रत्येक क्वाड्रांट में x और y का साइन अलग अलग होता है। ये साइन पर खास करके ध्यान दीजिए। फर्स्ट क्वाड्रांट में साइन जो होता है दोनों का प्लस प्लस होता है, x का भी और y का भी। सेकेंड क्वाड्रांट में साइन माइनस प्लस, x का माइनस y का प्लस। थर्ड क्वाड्रांट में दोनों माइनस माइनस होता है, x का भी माइनस में y का भी माइनस में साइन होता है। और फोर्थ क्वाड्रांट में x का प्लस में होता है, y का माइनस। इस तरह से आप कोऑर्डिनेट के साइन के द्वारा भी पहचान सकते हैं कि जो पॉइंट होगा वो किस क्वाड्रांट में होगा। ठीक है, इसके आगे देखते हैं व्हाट इज एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। एब्सिसा किसको कहते हैं?
तो जो x का कोऑर्डिनेट होता है उसी को एब्सिसा कहते हैं। और ये क्या है, इट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। y एक्सिस से जो लंबवत दूरी होती है उसी को x एक्सिस का जो ये कोऑर्डिनेट होता है और उसको एब्सिसा कहते हैं। और ऑर्डिनेट जो होता है वो y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं। और ये इट इज़ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, ये x एक्सिस से इसके लंबवत दूरी होती है। इस तरह से x के कोऑर्डिनेट को एब्सिसा और y के कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। और जब इसको लिखते हैं तो इन स्टेटिंग एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट जब लिखा जाता है तो इसको हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं और लिखते समय एब्सिसा को पहले लिखते हैं, उसके बाद ऑर्डिनेट्स को लिखते हैं। यानी x का जो कोऑर्डिनेट होता है उसको पहले लिखा जाता है और y के कोऑर्डिनेट को बाद में लिखा जाता है और ये हमेशा ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। इस तरह से मान लो जैसे लिखा आपने 5 और 2, तो ये 5 x का कोऑर्डिनेट हो गया और 2 जो है y का हो गया। इसी तरह से जहाँ ज़रूरत पड़ता है आपको चिन्ह के अनुसार भी लिखते हैं। जैसे मान लीजिए -1 एंड 2 आया तो ये x का हो गया, पहला वाला x का और बाद वाला y का। इस तरह से ये लिखने का तरीका हुआ। आप लोग इसको बार बार पढ़ के समझ लीजिएगा। और इस चैप्टर का सवाल जो है ग्राफ पर कैसे निकालते हैं हम अगले वीडियो में बनाकर कोशिश करेंगे बोर्ड पर बना करके भेजने का। दिस मच टुडे, थैंक यू।